ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के तहत 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस आज से 2 रोजा हड़ताल पर हैं और हुकूमत के एक तरफा लेबर रिफॉर्म और वर्कर्स मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ यह हड़ताल बुलाई गई है। तकरीबन 20 करोड़ अगर हम बात करते हैं, तकरीबन 20 करोड़ मुलाजमीन के स्ट्राइक में शामिल होने का दावा किया जा रहा है और टेलीकम्युनिकेशन, सेहत, तालीम, कोयला, स्टील, बिजली, बैंकिंग, बीमा और ट्रांसपोर्ट शोबे के मुलाजिम भी हड़ताल में शामिल हैं और इस हड़ताल का असर दक्कन रियासतों में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर आम शहरियों को भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। हड़ताल कर रही तंजीमों ने मरकजी हुकूमत के सामने 12 मुतालबात रखे हैं। इससे पहले 26 दिसंबर को भी 9 बैंक यूनियनों ने हड़ताल की थी। On behalf of CPI, we are supporting this strike because the adamant Prime Minister Narendra Modi is taking anti-attitude towards workers and peasants. So we are supporting the general strike. गुलबर्गा रीजन की जो मुख्य जो प्रॉब्लम है, जो पल्सेस इंपोर्ट करने से सारा इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरिस्ट उसके साथ में व्यापार पूरा सत्यानाश हो रहा है। इसके लिए हम है ना बेरोजगार हो रहे हैं, इसलिए हम इंपोर्ट करने पे 35% टैक्स डालना बोल के हम पूछ रहे। वो टैक्स डालने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पीछे हट रहे, अदानी अंबानी के लिए उन्हें मदद कर रहे बोल के हमारे मुख्य आरोप है। उसके साथ में हम संपूर्ण कर्जा माफ करना, लोगों के किसानों के कर्जा माफ करना और कर्जा के लिए जो आगे पीछे नहीं हटाना, संपूर्ण कर्जा मुक्ति करना बोल के हम पूछ रहे हैं। उसके साथ में जो गुलबर्गा रीजन में और एक मुद्दा है, गुलबर्गा रेलवे डिवीजन में स्थापना करना बोल के, ये सारा लोकल इश्यू के साथ में जो मजदूरों के जो हित में कानून था, वो कानून 44 कानून निकाल रहे, फैक्ट्री एक्ट निकाल रहे। उसके साथ में 2007 का मोटर व्हीकल एक्ट है, उसके हमारे साथ में 18,000 रुपए मिनिमम वेज होना बोल के पूछ रहे। जो आंगनवाड़ी, अक्षरदास, पंचायती, ये गरीब लोगों के लूटने के जो धंधा चल रहे, रुकाना चल रहे, ये सारा देश को लूट रहे। सर, ऐसा स्ट्राइक ऐसे एकदम मालूम गिर गया कि अभी बस नहीं है तो अभी जाना कंपनी में काम के लिए मुश्किल हो रहा है। कंपनी में लगा तो करना, नहीं तो वापस आना। वो काम तो नहीं है पहले से, वो गुलबर्गा में तो बाहर गए, वहाँ पर भी अभी ऐसा स्ट्राइक चल रहा है, काम बस नहीं है। अभी कैसा आज एक दिन तो भूखा रहना पड़ता। स्ट्राइक है बोल के मालूम नहीं था? मालूम था मेरे को, मगर तो मैं क्या बोला, इतना जल्दी नहीं होता ना, तो बस मिल जाएगा, जाएंगे बोल के सुबह पानी ना के उठा तो बस भी नहीं है। इधर कावेरी तनाज़े को लेकर पार्लियामेंट के बाहर एआईएडीएमके अरकान ने फिर मुजाहरा किया है। उनका कहना है कि कर्नाटक उनके हक का पानी नहीं दे रहा है। इस मौके पर पार्टी लगातार मरकजी हुकूमत से मुदाखलत की मांग करती आ रही है। हालांकि कर्नाटक का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत से ज्यादा पानी तमिलनाडु को देते आ रहे हैं। वाज़ेह है कि इस मुद्दे को लेकर एआईएडीएमके अरकान लगातार पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुजाहरा करते आ रहे हैं, जिसको लेकर उन्हें एक बार मुअत्तल भी कर दिया गया था। उधर स्पेशल स्टेटस की मांग को लेकर पार्लियामेंट के बाहर टीडीपी एमपीज ने भी मुजाहरा किया। इस मौके पर मरकजी हुकूमत के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि जब से वो एनडीए से अलग हुए हैं, आंध्र प्रदेश को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि पार्टी की खातून तर्जुमान पीएम मोदी को निशाने पर लेती नजर आई। उन्होंने कहा कि रियासती अवाम बीजेपी की वादा खिलाफी से नाराज है और आने वाले इंतखाबात में उन्हें सबक सिखाएगी। उधर कांग्रेस ने भी स्पेशल स्टेटस को लेकर टीडीपी के साथ खड़े नजर आने की बात कही है। इस मौके पर उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पर दोहरी पॉलिसी अख्तियार करने का इल्जाम लगाया। Sri Narendra Modi ji has made some comments on Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh. Just because Modi has no connection or sentiment with the family, he is making all silly comments like this, and he is talking about corruption in the state of Andhra Pradesh. So if there is such a corruption, high corruption in the state of Andhra Pradesh, then why is your central government is has given more than 630 awards? So just give us a clarity whether the awards and rewards are given just for the just for the sake of publicity, or they have given genuinely. If you are commenting that if you are alleging that the state in Andhra Pradesh corruption is there, then what is your central government is taking an action? And first you have to answer to the people, 130 crore people. You have to give an answer that you have made 25 lakh crores of debt. So where you have kept that? Do
did you fulfill a single promise made to the state of Andhra Pradesh? So can you come out and release a white paper on the promises of 18 promises of Andhra Pradesh State Bifurcation Act? Do you have guts to come to the people? No, just because of Andhra Pradesh people, they said that they will protest against your coming to Andhra Pradesh. You have stopped, you have cancelled your tour to Andhra Pradesh. So we are going to teach you a big lesson. We, in the sense, like, entire Andhra people are going to teach you a big lesson in 2019. On special category status to the state of Andhra Pradesh, there is no consistency, there is no clarity for Jagan and YSRC party on this issue. On one side, Jagan says special category status is Sanjeevani to Andhra Pradesh. On one side, he says like that. But on the other side, he criticizes Congress party. Congress party alone can give the special category status. Congress party several times told, we are committed to give special category status to the state of Andhra Pradesh. Several times Congress told. Rahul Gandhi openly told, we are committed to special category status and to the AP Reorganization Act. But this man, Jagan, always criticizes Congress party. On the other side, the BJP has already told it is a closed chapter. Special category status is a closed chapter. उधर सीबीआई बनाम सीबीआई मामले में आलोक वर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का फैसला रद्द कर दिया गया है। डायरेक्टर आलोक वर्मा ने ज्वाइंट डायरेक्टर राकेश अस्थाना के साथ तनाजे की वजह से छुट्टी पर भेजे जाने को चैलेंज किया था। अदालत के फैसले के बाद इसके सियासी मायने निकाले जाने लगे और यहां पर खास बात यह दिखी कि पूरे मामले में बीजेपी एमपी सुब्रमण्यम स्वामी कांग्रेस के साथ नजर आए। उन्होंने ये भी खासतौर से डायरेक्टर आलोक वर्मा को एक ईमानदार अफसर बताया, जबकि हुकूमत ने अदालत के फैसले पर अमल करने की बात कही है। वाज़ेह है कि 6 दिसंबर को आलोक वर्मा मरकजी हुकूमत और सीवीसी के मौक़िफ़ को सुनने के बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने इस मामले पर फैसला महफूज रखा था। आज के फैसले को हम ये मानते हैं कि एक संस्था की जीत हुई है। हम ये मानते हैं कि इस देश में न्याय की प्रक्रिया सही चल रही है और अगर कोई न्याय के प्रक्रिया के खिलाफ जाता है या उसे सबवर्ट करने की कोशिश करता है तो ये सुप्रीम कोर्ट हमेशा मौजूद है। आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सीबीआई डायरेक्टर ने जो याचिका डाली थी उसके ऊपर आया है। सरकार ने सीबीआई, उसकी विश्वसनीयता, उसकी स्वायत्तता और उसकी प्रतिष्ठा को मद्देनजर रखते हुए यह निर्णय लिया था कि जब सीबीआई के 2 बड़े अधिकारी एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं तो जो सीवीसी का रिकमेंडेशन आया था कि जब तक उन आरोपों की जांच ना हो तब तक ये दोनों अपने आप को रिक्यूज करें और लीव पर जाएं। सीबीआई के चीफ को 1 बजे रात को निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि सीबीआई के चीफ राफेल पे इंक्वायरी शुरू करना चाह रहे थे। अब सीबीआई चीफ रीइंस्टेट हो गए हैं तो थोड़ा तो न्याय मिला। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन का मैं संपूर्ण रूप से स्वागत करता हूं। मैंने पहले भी कहा था, आज सुबह भी जब आपके चंद लोग आए थे मीडिया के, मैंने उनको कहा था कि वो इतना ईमानदार व्यक्ति है। मैं उसको दिल्ली पुलिस की पुलिस कमिश्नर के काल से जानता हूं। सीबीआई के डायरेक्टर बनने के भी मैं उसके कामकाज के बारे में मैं परिचित हूं और इतने ईमानदार व्यक्ति को इस प्रकार से बेइज्जती करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। हम एक व्यक्ति के फॉर और अगेंस्ट में नहीं थे। हम एक संस्था में काम करने वाले व्यक्ति को जो हटाया गया इसीलिए कि उनकी बात वो नहीं मान रहे थे और राफेल के फाइल्स उनके सामने
छानबीन करने के लिए पड़े हुए थे या उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, ऐसा हमको इत्तला मिली है। तो उस संशय के आधार पर और अपने को चाहने वाले जो जॉइंट डायरेक्टर थे या एडिशनल डायरेक्टर थे, उनको जगह बनाने के लिए इन्होंने कोशिश की। लेकिन ये वेलकम है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंप्लीटली रिव्यू करके फिर रेस्टोर किया। ये एक उनको सरकार को भी एक सबक सिखाया गया कि अगर गलत चीज़ हम करेंगे तो कोर्ट भी हमको नहीं बख्शेगा, और अगर कोर्ट में भी एक आधा उनको रिलीफ मिलती है तो जनता तो उनको कभी बख्शाती नहीं। और सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन की बर्खास्तगी की मांग की है। पार्टी ने पंचायत इलेक्शन अदालत की निगरानी में कराए जाने की मांग की है। जनरल सेक्रेटरी लुबना सरवत का दावा है कि इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट की शिकायत के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। इस मौके पर लीडरान ने 30 लाख वोटरों का मुद्दा उठाया जो इंतजामिया की लापरवाही से वोट देने से महरूम रह गए। वहीं बीजेपी ने भी आम इंतखाबात से पहले वोटर लिस्ट दुरुस्त करने की मांग की है। वाज़ेह है कि रियासत में वोटर लिस्ट में नाम काटने को लेकर सभी जमातों ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी। डे के दिन पोलिंग नंबर स्टेशन नंबर 75 कारवान असेंबली में मेरे ऊपर और प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर कौसर मोहद्दीन जो कि MIM के जब कैंडिडेट थे, वो आगे सीधी मेरे पर धमकी, यहाँ पर बात नहीं करेंगे, और जाते जाते उनका और एक गुंडा बोल के जाता है कि ये अच्छा नहीं है, आप रूल्स बात करेंगे, अच्छा नहीं होगा आपके लिए। इन सब होने के 5 मिनट में कंप्लेंट चला गया। लेकिन दिसंबर 7 से सबसे एक मुख्य इंस्टीट्यूशन है हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और एक बहुत ही फियर्सली इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। और ये डेमोक्रेसी को अगर हम कायम नहीं रखते हैं तो हम टूट जाएंगे। जैसे कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी इतना अच्छा नहीं था, इसलिए एक कारण है उनका टूटने का वजह। इसी प्रकार से मतलब श्रीलंका भी टूटने वाली थी, नहीं टूटी। और अगर हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को हम वीकन कर देते हैं तो हम टूट जाएंगे, क्योंकि हम एक मल्टीनेशनल स्टेट है। और ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को अगर किसी ने धक्का देने की कोशिश की तो उसको निकाल फेंक देना चाहिए। उसको सिर्फ नौकरी से नहीं निकालना, लेकिन दंड करना पड़ेगा उसको। विधानसभा के चुनाव तेलंगाना में हुए थे। उस चुनाव के दौरान हैदराबाद शहर और आजू बाजू जो भी यहाँ पर कस्बे हैं और गांव हैं और जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है, वहाँ पर कम से कम 22 लाख वोटर्स जो है वोटर लिस्ट से उनके नाम हटाए गए। और जब जनता में जब आक्रोश मच गया और जनता में जब उसके प्रति जब चुनाव अधिकारियों के सामने अपना प्रदर्शन किया तो चुनाव आयोग ने वो 22 लाख वोटों का जो हटाया गया था उसके लिए माफ़ी मांगी थी। और अभी आने वाले पार्लियामेंट चुनाव हैं और इस पार्लियामेंट चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो भी 18 साल से ऊपर है उनका जो नाम है चुनाव के मतदान सूची में उनका नाम जोड़ा जाए। अपने साथी की मदद करने की सीख बच्चों को हमेशा से मिलती रही है, लेकिन कर्नाटक के नागनहल्ली पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में इसकी बेहतर मिसाल देखने को मिली है। ट्रेनिंग के दौरान एक साथी की मौत पर बाकी ट्रेनियों ने दिल खोलकर उनके अहले खाना का, उनके कुनबे का साथ दिया। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। ट्रेनिंग के दौरान बसवराज शंकरप्पा की मौत से अफसुर्दा साथी अपने कलीग को याद करके रो पड़ते हैं। महलूक की माली हालत को देख करके उन्होंने उसके कुनबे की मदद की पहल की और देखते ही देखते ये मदद 55 लाख से ऊपर पहुंच गई। हालांकि साथियों का कहना है कि उनकी हमेशा तो मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना मुमकिन है सभी ट्रेनी साथियों ने दिल खोलकर मदद की है। Basically, we are very sorry. We have missed Basaraj, who was a probationary trainee. He is no more with us. We are very sad because of his death.
Actually, he was not well, and he took up with the permission. He had been to the hospital, and after that, we got a news that he is no more. We are very sorry for that. Yesterday and all, PTC was very empty because we have missed our friend who was with us, and he was very good at his physical activities and all. हमारा साथी बसवराज शंकरप्पा मंचन्नावर हमारा बीच में नहीं है आज। बहुत दुख हो रहा है। हमारे को प्रोफेशनल थे, उन्होंने अच्छे ट्रेनिंग भी कर रहे थे और हेल्थ भी अच्छा था। फिर कल सैटरडे उन्होंने क्या किया, परमिशन लेके हॉस्पिटल को गए। जाने के बाद दूसरे के दिन हमारे को मालूम हुआ कि ऐसा इंसिडेंट हुआ। सो हम क्या सोचे, ऐसा सब रिचुअल्स करके उनका फैमिली बैकग्राउंड में देखे बहुत पुअर है, इसके वास्ते हम क्या सोचे, उसका बहन है और 2 भाई है, उतना भी लैंड नहीं है उनके पास। सो दो रोटी का भी कमाने को उसके बहुत मुश्किल है। इसको हम क्या सोचे कि हमारा सब इनिशिएटिव लेके हमारे फेलो प्रोफेशनल सोचे कि कितना तो अमाउंट ये करके टोटल सम करके उनको हम ये करेंगे, हेल्प करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे बोले। अपने साथी के सलूक से ये लोग इतने मुतासिर थे कि उसे याद कर काफी परेशान नजर आ रहे हैं। उस पर से महलूक के पीछे उसका गरीब कुनबा उनके लिए फिक्रमंदी का सबब बना हुआ है। हालांकि पुलिस महकमा भी महलूक ट्रेनी की सरकारी मदद की तैयारी कर रहा है, लेकिन फिलहाल साथियों की पहल ने एक राहत जरूर दी है। Yesterday in the outskirts of Kalburgi city, in a place called Ramandi Circle, one PSI civil probationer from PTC Naganelli, Basavaraj was found dead, and it was noticed by about 12 o'clock in the afternoon. And later it was shifted to the mortuary, and parents have given a complaint of unnatural death. गुज़िश्ता 9 महीने से PSI ट्रेनी बसवराज की मौत नागनहल्ली पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में बीमारी की वजह से हुई, जिसके बाद उसे कॉलेज कैंपस में ही खराज अकीदत पेश किया गया। हालांकि नागनहल्ली SP N शशि कुमार ने साथियों की पहल की जमकर तारीफ की। काश हम सभी अपने साथियों के बारे में भी ऐसा ही सोचते तो शायद कोई कुनबा उतना परेशान नहीं होता, और अगर कुनबे में कमाने वाला वाहिद शख्स हो तो उनकी परेशानी को आप खुद ही समझ सकते हैं। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी। और आखिर में महाराष्ट्र के भंडारा गोंदिया से रुकने पार्लियामेंट मधुकर कुकड़े की बेफिक्र तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। स्किल के एक तकरीब में डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक फिल्मी गाने पर वो जमकर ठुमके लगाते दिखाई देते हैं, और ये वीडियो 5 जनवरी का है, जो कि अब जाकर के वायरल हो रहा है। तो नाज़रीन, तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप रहिए जी सलाम के साथ।